हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 6 के सेकंड चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के 19 से लेकर 23 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स, ड्रॉ द रेस फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स। देखो यहाँ पे जितने भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना ये सारे फिगर्स में, क्या आप इन एंगल्स को देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो? हाँ हम कर सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे ये जो साइकिल है यहाँ भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो मैं कुछ इस तरह से भी इसको ड्रॉ कर सकता था, पर मैंने यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ के देखो एंगल क्या फॉर्म हो रहे हैं, एंगल बी डी सी और एक एंगल बी डी ए फॉर्म हो रहा है, और देखोगे तो एंगल ए डी सी भी तो फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल। और हमको क्या क्या लिखना था, इनके रेस और वर्टेक्स के नाम। तो आप रेस के नाम लिख सकते हो, क्या डी बी लिख लो, डी सी लिख लो। मैंने यहाँ पे एक ही एंगल का मेंशन किया है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, आप चाहो तो सारे के सारे कर सकते हो। और वर्टेक्स का भी नाम दे देना, जैसे कि यहाँ पे मैंने डी दिया है, आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। इसके बाद देखो ये वाले फिगर में देखो बहुत सारे एंगल्स एक्चुअल में फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे भी एक एंगल है, हमने यहाँ वाला को दिखाया है। तो इसको देखो फिर नाम लिख देना बस, इन एंगल पी ओ क्यू, रेस आर ओ पी एंड ओ क्यू, ये दो रेस है, और वर्टेक्स कौन सा है, हमारा पॉइंट ओ, जहां से हमारे रेस स्टार्ट हो रहे हैं, सिंपल। इसके बाद देखो आता है एक प्यारा सा लैडर। अच्छा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी तो एक एंगल फॉर्म हो रहा है, जैसे कि ये है। अच्छा इधर भी फॉर्म हो रहा था, पर ये डायग्राम में आपको ना जितना सिंपल मतलब आप एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हो ना वैसे करने की कोशिश करना। अगर आप इस चीज को कर रहे हो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा सिंपल था, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये स्टेप्स दिख रहे हैं ना, इसीलिए। तो ये वाला एंगल क्या बना हमारा, एंगल ई ओ एफ। हमारे रेस क्या क्या है, ओ ई और ओ एफ। हमारा वर्टेक्स कौन सा है, ओरिजिन पॉइंट, जो कि है ओ हमारा। और फिर आता है हमारा एक ब्रिज। अच्छा यहाँ पे देखो ये वाला भी पार्ट एक एंगल फॉर्म करता है कि नहीं, अगर मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करता तो भी पॉसिबल होता, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करता तो भी चलेगा। ऐसे आप कहीं से भी कर सकते हो, जहां पे भी आपको एंगल दिख रहा है। हमने यहाँ पे बना दिया, एंगल के नाम दे दिए ए बी सी एंगल, और रेस हमारे क्या है, बी ए और बी सी, वर्टेक्स हमारा है पॉइंट बी, सिंपल, इतना ही तो था। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म्स एस टी एंड एस आर। आपको क्या करना है, देखो एक एंगल बनाना है जिसके आर्म्स होंगे एस टी और एस आर। देखो आर्म्स यानी कि रेस, ठीक है, एस टी और एस आर दोनों में कॉमन क्या है, ऐसे कि नहीं, यानी कि हमको इतना तो पता चल गया कि जो हमारा वर्टेक्स है, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, वो हमारा एस पॉइंट बनने वाला है। तो एक ऐसे एस पॉइंट लगा दो, यहाँ पे एक आर वाला पॉइंट बना दो, यहाँ पे एक टी पॉइंट बना दो, बाकी सबको ज्वाइन कर दो, बन गया। देखो ये एस आर हमारा एक आर्म और ये एस टी हमारा एक और आर्म, एंगल बन गया हमारा क्या, एंगल आर एस टी या एंगल टी एस आर, आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। फिर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी ये जो फुल एंगल है ना, ये वाला, ठीक है, कैन नॉट बी लेबल्ड एज पी। आप इसको एंगल पी बोल के लेबल क्यों नहीं कर सकते हो? देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये जो पी वाला वर्टेक्स है, यहाँ पे 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। कैसे, देखो ये एक फुल एंगल, ओके, और एक हमारा बन सकता है क्या, सिर्फ इतने वाले पार्ट में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट, और एक हमारा क्या, इतने पार्ट में जो फॉर्म हो रहा है, यानी कि एक है हमारा एंगल एपीसी और दूसरा है हमारा एंगल एपीबी और तीसरा है हमारा एंगल बीपीसी। तो 3 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो लॉजिकली देखोगे तो एंगल पी का मतलब क्या, तीनों ही हो सकता है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है ना यार। देखो हम क्या लिखते थे, जैसे कि ये वाला एंगल मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो या तो हम ऐसे पूरा लिखेंगे एंगल ए बी सी, या फिर हम लिख सकते हैं क्या, सिर्फ एंगल बी करके लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो 3-3 है कि नहीं, जैसे कि यहाँ से कुछ और एक्सटेंड हो गया हो तो ये जो बी वाला पार्ट है ये इसका भी तो पार्ट बन जाएगा कि नहीं, इस आर्म का भी। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ अगर एक ही एंगल होता, जैसे कि ए पी बी होता, तो हम यहाँ पे एंगल ए पी बी को एंगल पी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे 3 है। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये तीनों एंगल्स में आ रहा है कि नहीं, एंगल एपीबी में भी एंगल पी है, एंगल एपीसी में भी एंगल पी है, एंगल बीपीसी में भी एंगल
P है, यानी कि हमारे एंगल P का मतलब एंगल APB भी हो सकता है, BPC भी हो सकता है और APC भी हो सकता है। तो इसीलिए टू गेट द करेक्ट एंगल इट हैज़ टू बी नेम्ड एज एंगल APC और एंगल APB और एंगल BPC। तो एकदम करेक्ट लिखने के लिए आप क्या करोगे, पूरा पूरा एंगल ही मेंशन करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, देखो अभी आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन। काफी सिंपल है, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। जो भी एंगल मार्क किया गया है उसका नाम बताना है। देखो पहला वाला एंगल क्या होगा, देखो ये एरो ना यहाँ तक आया है, इस रे से लेकर इस रे तक, तो हम इसको थोड़ा सा छिपा लेते हैं। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसका नाम क्या है, QTR या फिर RTQ, कुछ भी लिख सकते हो। और ये जो दूसरा वाला एंगल है वो हमारे TR से लेकर PT तक आ रहा है, तो हमारा ये जो एंगल फॉर्म हुआ ये क्या होगा, एंगल PTR या फिर एंगल RTQ, आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। देखो ये बहुत सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान देना है। मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। आपको 3 पॉइंट्स लेने हैं जो एक लाइन में नहीं हो। चलो ठीक है, पहले तो ले लेते हैं 3 पॉइंट्स। मान लो यहाँ पे एक मेरा पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट बन गया और मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट बना दिया। ओके डन, लेबल दम एज ABC। तो ठीक है, हम इनको नाम भी दे देते हैं, ये A, ये B और ये हमारा C पॉइंट हो गया। फिर सिंपल देखो, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू द पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। चलो अभी हमको क्या करना है कि पेयर जो पॉइंट्स होंगे उनमें जितने भी लाइंस पॉसिबल है उनको इंटरसेक्ट करता हुआ हम उनको ज्वाइन कर लेंगे। बस करना क्या है, देखो दो पॉइंट्स को एक एक लाइन ज्वाइन कर दो, हो गया, और कुछ उसका मीनिंग नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो जैसे कि AB एक बन गया, हमारा AC एक और लाइन बन गया और फिर फाइनली हमारा एक BC वाला भी लाइन बन जाएगा। डन, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ऐसे एरोज दे देंगे, हो गया। फिर देखो क्या करा है, नेम देम। इन सब का आपको नाम भी बताना पड़ेगा, तो नाम क्या होंगे, AB, AC और BC, हो गया सिंपल। फिर हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग A, B और C। देखो यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है A, B और C, ये भी वर्टेक्स बन गया कि नहीं, तो इन तीनों वर्टेक्स को यूज करके आप कितने एंगल्स बता सकते हो। देखो ये एक एंगल फॉर्म हो सकता है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो सकता है और यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्म हो सकता है। तो राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व। तो देखो कैसे करोगे, मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप कुछ इस तरह से लिख लेना कि वी गेट 3 लाइन्स AB, BC एंड CA। देखो फिर से दिखा देता हूँ आपको, AB एक लाइन है, BC एक लाइन है और CA या AC आप जो भी कह सकते हो वो भी एक लाइन है। फिर हमको कितने एंगल्स मिले, देयर आर 3 एंगल्स। हमारे पास 3 एंगल्स है कि नहीं, 1, 2 और ये 3। ये पहला वाला एंगल का नाम क्या होगा, एंगल BAC, दूसरा वाला एंगल ABC और तीसरा वाला एंगल हमारा BCA। तो बस हमने वहाँ पे लिख दिया क्या, देयर आर 3 एंगल्स, एंगल ABC, एंगल ACB एंड एंगल BAC फॉर्म्ड यूजिंग 3 पॉइंट्स। ओके, अभी आता है हमारा पेज नंबर 21 का क्वेश्चन। देखो ये ना पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, काफी सिंपल है। क्या कहता है, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन लाइन, लेबल देम ABCD, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, आपको क्या करना है, 4 पॉइंट्स लेने हैं जो कि एक लाइन में एग्जिस्ट ना करते हो। ऐसे मत ड्रॉ कर देना है ABCD, ऐसे नहीं करना है आपको, इस तरह से ही करना है जो कि एक लाइन पे ऐसे स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म ना करता हो। ठीक है, मैंने 4 पॉइंट्स बना दिए ABCD। अभी क्या करना है, मैं जितने भी पॉसिबल लाइंस है जो कि एक पेयर ऑफ पॉइंट को, यानी कि ये CB जैसे एक पेयर है, AC एक पेयर है, AB एक पेयर है, वैसे मैं लाइंस जितने भी पॉसिबल है उतने ड्रॉ करूंगा। देखो AC को ज्वाइन कर लो, CD को कर लो, BD कर लो और हमारा AB भी ज्वाइन हो गया। फिर यहाँ पे देखोगे तो हमारा BC ज्वाइन करने से भी तो एक लाइन फॉर्म हो रहा है और ठीक वैसे ही AD भी एक लाइन फॉर्म हो रहा है। हो गया, तो हमको कितने लाइंस मिले, 6 लाइंस मिले। नाम आप इजीली लिख लेना, बहुत सिंपल है यार। क्या लिखोगे, AB, AC, CD, BD, फिर ये वाला CB और ये वाला हमारा AD। हो गए हमारे 6 लाइंस के नाम भी लिख दिए। इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या पूछता है, नेम देम। ओके, हमने नाम भी लिख दिया। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABCD। देखो हमको नाम देने हैं एंगल्स के, लेकिन यूज क्या करना है, बस ये 4 वर्टिसेस का। यानी कि आप यहाँ पे ना कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम हम नहीं दे सकते, आपको बस ये A, B, C और D को ही यूज करके एंगल्स के नाम बताने हैं। बहुत सिंपल है। देखो अगर मैं ये वाले एंगल का नाम बताऊं, ये पूरा वाला एंगल क्या होगा, BAC। फिर वैसे ही हमारा ये वाला ACD, ये वाला एंगल, फिर इस एंगल का नाम CDB हो गया और फिर फाइनली ये वाला हमारा DBA हो गया। क्या यहाँ पे सिर्फ 4 एंगल्स है, नहीं, 4 एंगल्स हमारे बड़े वाले थे, अभी हमारे पास छोटे छोटे एंगल्स भी हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ, आप कैसे करना, जहां से भी ना आपको ऐसा लाइन दिख रहा है, यहां से स्टार्ट कर रहे हो, मान लो B से स्टार्ट कर रहे हो, A की तरफ बढ़े। अच्छा, फिर देखो ये वाला ऐसा एक लाइन आ रहा है कि नहीं, ये हमारा AD वाला लाइन है कि नहीं। तो अगर मैं इस एंगल का
नाम कुछ इस तरह से देखूं, जैसे ये BAD वाला एंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, ठीक वैसे ही मैं थोड़ा सा इस चीज को अगर ढक दूं तो ये वाला एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, CAD। ठीक वैसे ही आप इस एंगल का भी तो नाम लिख सकते हो। देखो ये वाले एंगल का नाम क्या होगा, देखो ये होगा AC और ये हमारा B वाला पॉइंट है, हो गया। ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, ऐसे बस एक पेपर ले लो या तो फिर अपने हाथ का यूज करके कुछ इस तरह से ढक ढक के बाकी छोटे छोटे एंगल्स के नाम लिख देना। और मैं इतना डिटेल में नहीं बताता हूँ, लेकिन याद रखना कि इस फिगर में आपको 12 एंगल्स मिलेंगे और उन सब के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप एक बार देख लेना। लेकिन देखने से पहले प्लीज आप खुद एक बार ये सारे एंगल्स को कुछ इस तरह से जैसे मैंने सिखाया आपको, ऐसे हाथ रख के बस लिखते जाओ, आपको मिल जाएंगे 12 एंगल्स। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर देखो इसका ही एक और पार्ट है, इज इट ऑलवेज इजी टू कंपेयर टू एंगल्स, क्या दो एंगल्स को कंपेयर करना इजी है? हाँ इजी है, बस मैं क्या करूंगा, सुपर इम्पोजिशन कर दूंगा, यानी इस एंगल को इस एंगल के ऊपर रख दूंगा। देखो सुपर इम्पोजिशन के लिए आपको क्या लगता है, एक ट्रांसपेरेंट या तो फिर एक पतला सा पेपर जिसके आर पार आपको आर्म्स इजीली दिखाई देते हो। तो बस मैं क्या करूंगा, इस एंगल को इस एंगल के ऊपर अच्छे से प्लेस कर दूंगा। देखो मेक श्योर क्या करना है कि एक आर्म दूसरे आर्म पे एग्जैक्टली लाइन करता हो, ताकि आपको पता चले कि ये जो दूसरा वाला एंगल ऐसे फॉर्म हो रहा है ना, जो मतलब आर्म से, वो उससे बड़ा है या छोटा है। देखो आपको अगर सुपर इम्पोजिशन नहीं पता है, आप प्लीज नोट्स वाले वीडियोस में जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है वो जाके एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है। इसका आंसर कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, टू कंपेयर द एंगल्स इन इमेज आई विल प्लेस वन एंगल ओवर द अदर, एक एंगल को दूसरे के ऊपर रख दूंगा, बाय ट्रेसिंग और यूजिंग ट्रांसपेरेंट पेपर। देखो एक ट्रेसिंग पेपर ले लो या फिर एक ट्रांसपेरेंट पेपर ले लो और उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो दैट विच वन इज लार्जर और ग्रेटर। देखो कौन सा वाला हमारा लेसर और ग्रेटर है, कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, आपको इजीली पता चल जाएगा। देखो यार अगर देखो बहुत सिंपल है, जैसे मैं अगर इस पेंसिल को इस पेन के ऊपर अच्छे से प्लेस करूंगा तो मुझे इतना तो पता चल रहा है कि नहीं कि मेरा पेंसिल बड़ा है। ठीक वैसे ही अगर मैं इस एंगल को इसके ऊपर या फिर इसको इसके ऊपर प्लेस करूंगा तो मुझे इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल बड़ा है। बस आपको क्या करना है, उनके आर्म्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। बाय यूजिंग दिस मेथड आई कैन एक्यूरेटली कंपेयर द एंगल इन द फिगर। बस इसको ये वाला जो ट्रांसपेरेंट, ये जो सुपर इम्पोजिशन वाला मेथड है, इसको यूज करके मैं ये सारे एंगल्स को कंपेयर कर सकता हूं। अभी देखो आता है आपका पेज नंबर 23 वाला क्वेश्चन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। वेयर एल्स डू वी यूज सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर, हम और कहां पे सुपर इम्पोजिशन को यूज करते हैं कंपेयरिंग के लिए? देखो सुपर इम्पोजिशन इज कॉमनली यूज्ड इन सिचुएशंस इन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स लाइक सीजर्स, कॉम्पासेस एंड टूल्स दैट इन्वॉल्व एंगल्स। देखो सुपर इम्पोजिशंस हम क्या रियल लाइफ में हर जगह यूज करते हैं जहां पे भी कोई ऐसा टूल यूज होता हो जैसे कि वहां पे कोई एंगल फॉर्म होता हो। देखो मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि ये देखो मेरे पास एक सीजर है, अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक एंगल ऐसे फॉर्म हो रहा है कि नहीं, तो मैं इसको भी तो यूज करके एंगल्स को कंपेयर कर सकता हूं। जैसे देखो मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा ये ना थोड़ा पॉसिबल नहीं है एक्यूरेट करना, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा सीजर है और ये थोड़ा कर्व है, ठीक है। तो करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आपको ये एंगल को और ये एंगल को कंपेयर करना है तो आप क्या करोगे, इस सीजर को ना कुछ इस तरह से खोलो कि ये इस एंगल के मेजरमेंट के बराबर हो और फिर इसको बिना हिलाए आपको बस कुछ इस तरह से प्लेस करना है। तो आपको पता चल जाएगा क्या, ये वाला एंगल ये जो पहले वाले एंगल से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। या फिर आप डिवाइडर, कंपास कुछ भी यूज कर सकते हो। वी कैन सुपर इम्पोज एंगल्स फॉर्म्ड बाय दीज ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सीजर, कंपास या फिर हमारा डिवाइडर, उससे जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है उसको भी यूज करके क्या हम कंपेयर कर सकते हैं। टू कंपेयर विच एंगल इज लार्जर और स्मॉलर, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि कौन सा वाला छोटा था कौन सा वाला बड़ा था, आप इजीली इस चीज को कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो क्या कहता है ये, फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर देन ड्रॉ अ लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड। अच्छा देखो पहले हम क्या करेंगे, ऐसे एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लेंगे, इसको ऐसे ही हम रैंडमली फोल्ड कर देंगे, ठीक है। हो गया हमारा फोल्ड क्रिएट हो गया। अभी ये जो फोल्ड क्रिएट हुआ ना, इसमें आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। चलो ठीक है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो ये एक लाइन हो गया जहां से फोल्ड गया था एग्जैक्टली। फिर क्या कहता है, नेम एंड कंपेयर द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड्स ऑफ द पेपर। देखो यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, लॉजिकली देखोगे तो ये भी तो एक एंगल है, ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है। अभी क्या करना है मुझे कि इन एंगल्स के नाम देने हैं। चलो मैं अभी के लिए बस ऐसे 1 2
3 और ये 4 लिख देता हूँ। ओके ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इन सब के नाम लिखने। क्या मैं इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 लिख सकता हूँ? लिख जरूर सकता हूँ, लेकिन आपको बोला क्या है कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, तो आप ना इस रेक्टेंगल का नाम दे दो ए बी, ये सी हमारा, ये वाला डी, और ये वाले जो पॉइंट्स जैसे कि देखो इस पे देखो ये ए बी सी डी हमारा ये पेपर था, यहाँ पे हमने फोल्ड बनाया, ये एंगल्स के नाम हमने दे दिए, और ये जो लाइन क्रिएट हो रहा है ना इस साइड से लेकर इस साइड तक, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम आप ई दे दो और इस पॉइंट का नाम आप एफ दे दो। तो यहाँ से क्या होगा, आपके सारे एंगल्स के नाम बहुत ईजिली मिल जाएंगे। जैसे कि देखो ये जो एंगल 1 है इसका एग्जैक्ट नाम क्या होगा, एंगल ए ई और ये एफ। ठीक वैसे ही ये वाला जो 2 वाला एंगल है इसका नाम क्या होगा, एंगल बी ई एफ, और ये वाला होगा हमारा एंगल डी एफ ई, और ये लास्ट होगा हमारा एंगल सी एफ ई। हो गया, बस इसको आप ऐसे लिख सकते हो, द एंगल्स फॉर्म विथ लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड आर एंगल ए ई एफ, बी ई एफ, डी एफ ई और सी एफ ई विच आर मार्क्ड विथ 1 2 3 4। ये आप ये वाला लाइन लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा देखो फिर क्या कहा है आपको कि ये सारे के एंगल्स को आप कंपेयर भी करो कि कौन सा वाला लार्जेस्ट है, कौन सा वाला स्मॉलेस्ट है। देखो ये ना बहुत ही इजीली आपको दिख रहा है कि इन दोनों एंगल्स में से देखो ए ई एफ वाला एंगल थोड़ा बड़ा है कि नहीं। ठीक वैसे ही यहाँ ये नीचे वाले पार्ट में देखो कि ये और ये इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, हमारा सी एफ ई वाला एंगल बड़ा है, और ये जो बाकी हमारे छोटे वाले क्या हैं, बी ई एफ और ये डी एफ ई हमारे छोटे एंगल्स है। तो बस आप इस चीज को भी यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से लिख देना, आउट ऑफ दीज एंगल्स एंगल ए ई एफ एंड एंगल सी एफ ई आर द लार्जर वंस, वेयरएज एंगल बी ई एफ एंड एंगल डी एफ ई आर द स्मॉलर वंस। सिंपल। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर और वाई। देखो यहाँ पे ना एंगल ए ओ बी एक्स ओ वाई आपको बस कंपेयर करना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है। देखो बिट ए में क्या दिया था, एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ वाई। अच्छा देखते हैं, ए ओ बी मतलब ये फुल एंगल है और एक्स ओ वाई यानी कि ये वाला पार्ट है। देखो ये ऐसे देखो, ठीक है, ये कुछ ये वाला पार्ट है और ये जो हमारा ए ओ बी है ये फुल वाला एंगल है, तो ऑब्वियसली फुल एंगल बड़ा होगा कि नहीं। तो बस आप इस चीज को आप लिख देना ऐसे, और एक्सप्लेन करना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बिट बी में हमको क्या पूछा था कि एंगल ए ओ बी और एक्स ओ बी के बीच में कंपेयर करो। देखो ए ओ बी अभी फिर से हमारा फुल वाला एंगल है कि नहीं, एक्स ओ बी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है जो कि छोटा है, तो ऑब्वियसली हमारा क्या ए ओ बी वाला बड़ा हो गया। फिर एक्स ओ बी और एक्स ओ सी के बीच में कंपेयर करना है। देखो एक्स ओ बी और एक्स ओ सी, लॉजिकली देखोगे ना ये जो एक्स ओ बी और ये जो एक्स ओ सी है वो एक ही तो एंगल है, क्योंकि देखो बी और सी एक ही लाइन में एक ही रे में तो आ रहे हैं, तो ये एंगल का मेजरमेंट जितना होगा आप बी पॉइंट के हिसाब से देखो या फिर सी पॉइंट के हिसाब से देखो, ये दोनों सेम ही है। तो आप क्या कह सकते हो कि एंगल एक्स ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल एक्स ओ सी बिकॉज बोथ एंगल्स आर फॉर्म्ड विद द सेम रेस। एक ही रे में तो फॉर्म हो रहा है, ये जो ओ सी वाला रे बोलो या फिर ओ बी वाला रे बोलो, दोनों एंगल्स एक ही रे में फॉर्म हो रहे हैं, इस वजह से ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। फिर देखो आता है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच एंगल इज ग्रेटर, एंगल एक्स ओ वाई और एंगल ए ओ बी। एक्स ओ वाई बड़ा है या फिर ए ओ बी बड़ा है, आपको रीजन भी देना पड़ेगा। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, हमारा जो एक्स ओ बी वाला पार्ट है ना ये बड़ा है ए ओ बी से। क्यों बड़ा है यार, देखो बिकॉज ए ओ बी इज कंटेन्ड इन एक्स ओ बी। अगर आप अच्छे से देखोगे ना, देखो ये वाला ना बी है, ठीक है, एक्स ओ बी है, वाई नहीं है ये। देखो अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये जो एक्स ओ बी है ये फुल पार्ट है और इसके अंदर हमारा ए ओ बी आ रहा है। देखो ये पूरा यहाँ पे ऐसा है, इसके अंदर हमारा ए ओ बी आ रहा है, तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा एक्स ओ बी बड़ा है ए ओ बी से। और आप रीजन कुछ इस तरह से ही लिखना कि बिकॉज ए ओ बी इज कंटेन्ड इन एक्स ओ बी, ए ओ बी हमारा एक्स ओ बी के अंदर आता है। इट मीन्स एंगल ए ओ बी इज अ पार्ट ऑफ एक्स ओ बी। लॉजिकली देखा जाए तो ये जो एक्स ओ बी का एक छोटा सा पार्ट ही तो हमारा ए ओ बी वाला एंगल है कि नहीं। देखो अगर मैं कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ करते जाऊंगा, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो आप देखोगे तो ये जो फुल एंगल के बीच में इतना वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं, जो कि हमारा ए ओ बी है, यानी कि ये फुल एंगल का ये एक छोटा सा पार्ट है जो कि हमारा फुल एंगल का नाम क्या है, एक्स ओ बी, और ये जो छोटा वाला पार्ट है हमारा ए ओ बी। बस इतना ही। देखो अभी आपको क्या करना है, ये जितने भी पेज नंबर्स मैंने बताए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, एक बार आप थॉरोली इसको खुद से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको कोई डाउट है तो फिर से वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।